बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अक्टूबर और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक अशरे से ज़्यादा हो गया है कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के ऊपर इसराइल की तरफ से मज़ालिम का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू है, ताहाल जारी है। और रोज़ बरोज़ उसमें ऐसे दिलखराश वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान का दिल लरज़ उठता है। ऐसे दिलखराश वाक़यात जिसका कभी किसी इंसान ने तसव्वुर नहीं किया होगा, हम सबके सामने हैं। ऐसे हालात में एक मुसलमान की कुरान क्या रहबरी करता है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहबरी करते हैं और तारीख़ी वाक़यात क्या रहबरी करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनको मुसलमानों के दुश्मनों के हवाले से अल्लाह पाक बताते हैं कि ईमान वालों के कुछ दुश्मन हैं। उनमें जो सबसे पहले नंबर के दुश्मन हैं, जो सबसे सख्त तरीन दुश्मन हैं, जो दिल से दुश्मनी करने वाले लोग हैं, वो बदबख्त यहूदी हैं। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर भी ज़रूर पाओगे उन लोगों को कि जो सबसे सख्त दुश्मनी करने वाले हैं, लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से, अल-यहूदा यहूदियों को, वल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों को कि जो मुशरिक हैं। मुशरिक भी मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनसे भी जिसका तज़किरा अल्लाह ने पहले किया है और सबसे पहले नंबर पर अल्लाह पाक ने हमें बताया है, वो यहूदियों को बताया। फरमाया लतजिदन्न, लाम ताकीद के लिए है, उलमा जानते हैं, तलबा भी इस बात को जानते हैं, लाम ताकीद के लिए है। और उसके बाद खिताब है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसमें एक तरह की एक ताकीद पैदा होती है। और आखिर में नून ताकीद सकीला लगाकर अल्लाह जल्ल शानहू भी ताकीद फरमाते हैं लतजिदन्न, आप ज़रूर भी ज़रूर पाओगे, अशद्दन्नास अदावतन, सारे लोगों में से सबसे सख्त दुश्मनी करने वाले, लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से, अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू यहूदी और उन लोगों को कि जो मुशरिक हैं। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा खला यहूदियुन बिमुस्लिमिन क़त्तु इल्ला व हम्म बिक़त्लिही। कभी भी अगर एक मुसलमान और एक यहूदी तन्हाई में जाएं, एक जगह एक रास्ते से गुजर रहे हैं जहां तीसरा और कोई नहीं है, सिर्फ एक मुसलमान और एक यहूदी है, तो ऐसे वक़्त में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि इल्ला व हम्म बिक़त्लिही, ये बदबख्त यहूदी ये इरादा करेगा इस मुसलमान के कत्ल का। यानी ये हो नहीं सकता एक मुसलमान और एक यहूदी आपस में बैठे और उस यहूदी के दिल में मुसलमान को कत्ल करने का जज्बा और इरादा ना हो। यार, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कितनी साजिशें की। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, देखें, यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, और उनका ईमान न लाना इस वजह से नहीं था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं थे, बल्कि अल्लाह जल्ल शानो ने तो कुरान में फरमाया कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। एक यहूदी और उसके बेटे का आपस में मुकालमा हुआ। बेटे ने कहा कि आप इतनी मुखालफत करते हैं इस शख्स की, हो सकता है ये वो नबी ना हो कि जो जिसका तज़किरा तौरात के अंदर मौजूद है और किताबों के अंदर मौजूद है, हो सकता है ये वो नबी ना हो। तो उस यहूदी वालिद ने अपने बेटे से कहा अशुक्कु फ़ीका वला अशुक्कु फ़ीही, मैं आप में शक करता हूँ, इसमें शक नहीं करता। आप में मुझे शक है, आप मेरे बेटे हो या ना हो सकता है आप मेरे बेटे ना हो, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है, वो अल्लाह के नबी हैं और वही हैं कि जो जिसके औसाफ तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह पाक ने पहली किताबों के अंदर बयान किए हैं। तो बेटे ने कहा कि फिर मान लो, फिर इत्तिबा कर लो, इत्तिबा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हम उनसे हसद करते हैं, नहसुदुहु, हम उनसे हसद करते हैं। बेटे ने पूछा कि हसद क्यों करते हो, किस लिए करते हो? तो कहा कि इसलिए करते हैं कि कुन्ना नुरीदुहु फी वुलदी इसहाका वलाकिन्नहु जाअ फी वुलदी इस्माइल, हम इसको इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में चाहते थे, लेकिन ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। बनी इसराइल के जो तमाम अंबिया आए हैं वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में, उनकी औलाद में से आए हैं। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से आए। तो कहा कि हम इस पर उनसे हसद करते हैं।
तो यहूदियों के अंदर मुसलमानों से दुश्मनी करना, मुसलमान को कत्ल करना, मुसलमान से हसद रखना, ये एक पुरानी दुश्मनी है और ये ना ख़त्म होने वाली है। कभी यहूदी के दिल में मुसलमान के लिए नेक सगाली का जज्बा, खैर ख्वाही का जज्बा ये पैदा नहीं हो सकता। यहाँ भी कि बहुत सारे दानिश्वर जो है वो ये मशवरे देते हैं, ये तबसरे करते हैं कि यार नहीं होना चाहिए था ऐसे, क्यों किया ऐसे। बाबा क्यों ना करते, मुसलमानों की सरजमीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं और 60-70 साल से उन्होंने ये कब्ज़ा जमाए रखा है, उनको हक़ ही नहीं है वहाँ रहने का। बाज़ लोग समझते हैं कि हम तो मुसलमान जो हैं अभी मगलूब हैं, वो मुसलमान अभी इतने कवी ताकतवर नहीं हैं, उनको मुसलमानों को अटैक नहीं करना चाहिए काफिरों पर। तो भाई ये तो गलत बात है। मुसलमान को वाकई में अटैक नहीं करना चाहिए जब वो ख़ुद को देखते हों कि हम कमज़ोर है, लेकिन अगर वो काफिर मुसलमानों के ऊपर आया हो, अदू साइल हो, मुसलमानों के ऊपर उसने अटैक किया हो, उनके मुसलमानों की चीज़ों को, उनकी ज़मीनों को और उनके खैरात पर उसने हमला किया हो, उसको कब्ज़ा किया हो, तो ऐसे में फिर ये जिहाद इक़दामी नहीं है बल्कि जिहाद दिफा है और इसमें तो किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है। तो कुरान पाक ने हमें बता दिया है कि मुसलमानों के जो सबसे सख्त तरीन दुश्मन है वो यहूदी है और मुशरिकीन है। यहूदी सबसे पहले नंबर के मुसलमानों के दुश्मन हैं। फिर हदीस मुबारक ने ये बता दिया है कि मुसलमान और यहूदी एक जगह तन्हाई में जाए तो यहूदी ज़रूर ये इरादा करेगा कि इस मुसलमान को कत्ल करे। उसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, इल्ला व हद्दसत बिही नफ्सु, एक रिवायत के अंदर यूँ है, उसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि इस मुसलमान को कत्ल कर दे। ये उनकी दुश्मनी है। और तारीख़ हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाले यहूदी, और वो ईमान न लाते थे, इसलिए नहीं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे, पहचानते तो ऐसे थे कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसलिए ईमान नहीं लाते थे कि उनको हसद था, उनको बुग़्ज़ था। अभी हम बोलते हैं या नहीं बोलते, हमारा जर्नल बोलता है या नहीं बोलता, हमारा फ़ौजी अफ़सर बोलता है या नहीं बोलता, हमारा मुल्क का सदर वज़ीर आज़म बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन एक वक़्त आएगा और बहुत करीब है वो वक़्त कि आ जाए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी हमें ख़बर दी है कि एक दरख्त भी बोलेगा और एक पत्थर भी बोलेगा कि ताल या मुस्लिम हाज़ा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु, ए मुसलमान आ जाओ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो। ये वक़्त आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, खुदा का वास्ता इस मसले को बड़ी संजीदगी के साथ लो। यहूदियों की दुश्मनी के बारे में अपने बच्चों को और अपनी औलाद को मुकम्मल तौर पर उनको तालीम दो। उनको कहो कि कुरान ने बताया है कि मुसलमानों के सबसे सख्त तरीन दुश्मन ये यहूदी है। हम सबको चाहिए कि हम जितना हमसे हो सकता है फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हम दुआ भी करें, खूब रोएं भी, गिड़गिड़ाएँ भी अल्लाह के सामने, रोज़े रख सकते हैं, अपनी औरतों मस्तूरात को हम भी दावत दें, उनको भी इस फ़िक्र में शरीक करें कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए रोज़े रखें, उनके लिए दुआएँ करें। और इसके साथ साथ हम माली इमदाद जितना हमसे हो सकता है, हम माली इमदाद भी उनकी करें। जहाँ जहाँ तक हम समझते हैं, हमें एतमाद है कि हमारा इमदाद इन लोगों के ज़रिए से वहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों तक पहुँच सकता है, तो इसको भी हम कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।